ज़िंदगी में अगर खुश रहना है तो 6 बातें हमेशा याद रखिए। बोलने से पहले सुनना सीख लो, खर्च करने से पहले कमाना सीख लो, लिखने से पहले समझना सीख लो, हार मानने से पहले कोशिश करना तो सीख लो, रिश्ता बनाने से पहले उसे निभाना ज़रूर सीख लें और मरने से पहले जीना तो सीख ही ले। ज़िंदगी में 2 पहलू होते हैं, एक सच्चा और एक झूठा। सच और झूठ दोनों ही आदमी को सहन करने पड़ते हैं। ज़िंदगी का एक पहलू कड़वा सच भी है जो हर व्यक्ति को निभाना पड़ता है। जीवन का कड़वा सच मृत्यु है जो एक ना एक दिन सबको आनी है। इससे कोई बच नहीं सकता। फिर भी लोग अपने अहम, मोह माया, अंधेरे और उधेर बुन में फंसे ही रह जाते हैं और रहना भी चाहते हैं। यह भी सच है कि दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। डरिए तो वक्त की मार से, क्योंकि वक्त किसी को बता कर नहीं आता। हमारी आज की कहानी एक राजा की है जो अपने शान शौकत में हर एक चीज़ को अपना लेता था और उस पे कब्जा करता था। यही उसका अभिमान था, उसका गर्व था। इसी चक्कर में उसने 4 शादियाँ की क्योंकि उसे शौक था। और उसकी जो भी पहली पत्नी जो थी वो अच्छी नहीं थी, लेकिन उसकी व्यवहार की बहुत ही अच्छी थी। उसके बाद उसने दूसरी पत्नी से शादी की। वह भी बहुत सुंदर थी और वो भी अपने एक गुण से निपुण थी। राजा ने उससे भी शादी कर ली। इस तरह करते करते उसने 4 शादियाँ की और चारों पर उसे गरूर भी था और बहुत अपनी शान में था। पहली पत्नी जो कि सबसे पहली थी वो बहुत ही समझदार थी और बहुत ही शांत विनम्र स्वभाव की थी, लेकिन राजा उसे महत्व नहीं देता था। जबकि वो रानी हर एक अच्छे बुरे और सही गलत में राजा का साथ देती थी और उसकी जीवन संगनी होने का हर एक धर्म निभाती थी, भले राजा उसे पसंद करे ना करे। पहली पत्नी जो थी बहुत ही सुंदर थी, जिसे राजा 24 घंटे देखना ही चाहता था। उसकी सुंदरता से वो गदगद हो जाता था। दूसरी पत्नी जो थी वो बुद्धि की अच्छी थी। वह एक मंत्री की तरह सही सलाह राजा को देती थी, इसलिए भी दूसरी पत्नी उसे प्रिय थी और उससे वो बहुत ही प्यार करता था। लेकिन पहली और दूसरी के बाद तीसरी जो पत्नी थी वह एक दूरदर्शिनी थी, यानी कि वो बहुत चीज़ों को भांप लेती थी और उससे सही अर्थ, सही बातें और सही जो रास्ता था वो निकाल लेती थी। राजा को इसीलिए वो भी बहुत ही प्रिय थी, उसका भी वो बहुत कद्र करता था। इस तरह से उनसे राजा को तीनों रानियाँ बहुत ही प्यारी थी, परंतु राजा सिर्फ अपनी तीसरी पत्नी जो थी उससे वह दूर रहता था, जबकि वो बहुत ही स्वभाव की विनम्र और अच्छी थी। लेकिन वो राजा उसकी कद्र नहीं करता। जब कभी राजा अपनी युद्ध वगैरह के लिए जाते तो नई पत्नी जो पुरानी पत्नी जो थी, सबसे पहली पत्नी, वो उसकी हमेशा दुआएं और उसके लिए प्रार्थना करती रहती थी। जबकि बाकी तीनों रानियां जो थी वो भी अच्छी थी, वो उनका कद्र करती थी, लेकिन उस तरह से अपने जो दिल से वो उसे नहीं प्रिय थी। उनकी हर बातों में उनकी अपना भी भावना छिपी रहती थी और अपना भी फ़ायदा देखती थी। जबकि बड़ी रानी यानी कि सबसे जो पहली रानी थी वो इस तरह की नहीं थी। वो अपना सब कुछ न्यौछावर करती थी उस राजा के ऊपर। समय बीतता गया, राजा अपनी शान शौकत में रहता था। धीरे धीरे समय व्यतीत होते होते राजा एक समय आया कि उसकी उम्र बढ़ती गई और वही बूढ़ा हो गया। अब उसे किसी अच्छे इसके साथ की ज़रूरत थी जो उसके साथ दे सके, उसके साथ उम्र तक निभा सके। जबकि पहली, दूसरी और तीसरी पत्नी जो थी वो अपने स्वार्थ में रहती थी। वो सुंदर तो थी, राजा के साथ घूमना भी चाहती थी, राजा के साथ रहना भी चाहती थी, लेकिन उसके पीछे उनका एक ही भावना थी कि वो उससे फ़ायदा ले सके, उनकी धन संपत्ति पर अपना कब्जा कर सके और उसका फ़ायदा उठा सके। और बदले में बड़ी रानी जो थी, सबसे पहली पत्नी,
वो इन सब बातों में विश्वास नहीं करती थी। उनका बस 24 घंटे इसी ध्यान में रहती कि उसके पति यानी राजा की दीर्घायु हो, वो अच्छी कामना करने में रहती थी। एक समय हुआ, राजा बूढ़ा हो गया, बीमार पड़ा। बीमारी बढ़ती गई, सभी डॉक्टर वैद्य थक हार गए, लेकिन कोई उपाय न मिला। लास्ट में अंत में जो है वो वैद्य मंत्री ने कहा कि अब राजा कुछ दिनों जिएंगे, क्योंकि इनकी उम्र हो चली है। सभी तीनों रानियां दिखावे का रोना करती, जबकि बड़ी जो रहती थी रानी, वो दिलो जान से उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना करने लगी। दिन रात एक करके वो प्रार्थना करती और उसकी लंबी आयु के लिए हर दिन रात जितने तप व्रत कर सकती थी की। फिर भी राजा के शरीर उसके जो बीमारी में कोई सुधार नहीं था। अंत में राजा भी अपनी बीमारी से जान गया था कि अब मैं कुछ दिन रहने वाला हूँ। तो एक बात सोचता है कि और अपनी पत्नियों को बुलाता है। सबसे पहले अपनी पहली पत्नी को बुलाता है और उससे पूछता है कि रानी, मैं अब जाने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मेरा साथ अंतिम समय तक दोगी और मेरे साथ मरने पर भी मेरे साथ मरोगी? पहली पत्नी साफ इनकार कर देती है और बोलती, नहीं, मैं नहीं मरना चाहती, मैं भी जीना चाहती हूँ। राजा ने दूसरी पत्नी को बुलाया और उससे कहता है, रानी, क्या तुम मेरे साथ चलोगी, मेरा साथ दोगी, अंतिम समय में मुझे साथ देती रहोगी? वह भी कहती, नहीं, मैं आपका साथ नहीं दे सकती, मैं अभी जीना चाहती हूँ और मैं आपके मर जाने के बाद हो सकता है मैं दूसरी शादी कर लूँ और मैं और भी अच्छे से रहूँ, इसलिए मैं मरना नहीं चाहती, मैं इसमें आपका साथ नहीं दूँगी। और इस तरह बोलकर वह भी हट जाती है। अब राजा अपनी तीसरी पत्नी को बुलाता है, जिससे वो प्यार करता है, और उससे कहता है, रानी, क्या तुम मेरे साथ चलोगी, मेरा अंतिम समय में मेरे साथ दोगी, मेरे साथ जाकर? रानी कहती कि नहीं, मैं आपका साथ नहीं दे सकती। हाँ, आपके मरने के बाद मैं आपका शमशान तक मैं आपका साथ दूंगी और आपका अच्छे से सारा श्राद्ध कर्म कर दूंगी, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों को संभालना है, देखना है, सब चीज़ करना है। ये सब बातें सुनकर राजा की तीसरी पत्नी जो रहती है, वो दूर से सबकी बातें सुनती रहती है और राजा उसे बुलाता भी नहीं है। अंत में वो पहली पत्नी जो है खुद ही राजा के पास आती है और बोलती है कि राजा जी, मैं आपके साथ चलूँगी, आप जहाँ जाएंगे, जहाँ भी जैसे भी रहेंगे, मैं आपके साथ रहूँगी और आपका साथ दूँगी, आप मुझे ले चलिए। रानी की ये बातें सुन के राजा के आंसू भर गए और अंत समय में वो खूब फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा कि जिससे मैं इतने दिन तक दूर रहा वही मेरा साथ दे रही है। इस तरह से इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि समय और ज़िंदगी में जो अपना दिखता है वही सबसे ज़्यादा पराया बन जाता है और वही कभी साथ नहीं देता, जैसा कि राजा के साथ होता है। राजा अपनी पहली, दूसरी और तीसरी तीनों पत्नियों को जी जान से मानता था। पहली पत्नी को वो सराखों पर बिठा के रखता था और उससे एक पल, एक क्षण के लिए भी दूर होना नहीं चाहता था और ना ही होता था। और इन तीनों पत्नियों ने राजा को अपने पास से हटा दिया और अपने जीवन से निकालने का फैसला लिया, जो कि कड़वा सच है।